नमस्कार मित्रों, इस जीवन मंत्र चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज की चर्चा का विषय रहेगा हमारे परिवारों में व्याप्त असंतोष या असंतुलन। मित्रों, मैं अक्सर अपने चारों ओर जब नज़र घुमाता हूँ तो मुझे हर जगह पारिवारिक असंतोष और असंतुलन नज़र आता है, जिसका कारण है कि हर व्यक्ति अपने मानसिक तनाव से ग्रस्त है और आजकल न्यूरो डॉक्टर्स के पास या साइकियाट्रिस्ट के पास जाने वाले मरीजों की संख्या बहुत बढ़ गई है। उसका एकमात्र कारण हमारे परिवारों में व्याप्त असंतोष और असंतुलन है। और इस असंतोष और असंतुलन का कारण क्या है, यह मुझे अभी हाल ही में प्राप्त हुआ या ज्ञात हुआ। मैं किसी संत का एक प्रवचन सुन रहा था और उन्होंने एक बात कही कि आप बता सकते हैं कि कौन सा प्राणी है जो सबसे ज़्यादा कष्ट देता है। उस प्राणी का नाम बताइए, उस जानवर का नाम बताइए जो सबसे ज़्यादा कष्ट देता है। और उन्होंने अंत में कहा कि संतान वह प्राणी है जो हमेशा कष्ट देता है। संतान ना हो तब भी कष्ट होता है और संतान हो तब भी कष्ट होता है। मित्रों, इस बात से मुझे बहुत हैरानी और दुख हुआ कि संतों का काम परिवारों को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। लेकिन ऐसे संत या ऐसे पाखंडी पुरुष या महिलाएं जो समाज को तोड़ने की बात करते हैं और सब परिवारों में असंतोष पैदा करते हैं, वो तो समाज के ऊपर एक बोझ है। जिस माता पिता के दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि सारे कष्टों का या दुखों का कारण संतान है, तो अपने हर बात को, हर क्रियाकलाप को उस आईने से देखेंगे और सामान्य सी घटनाओं को लेकर भी वो उसी से जोड़ेंगे और दिमाग में तनाव लेंगे और संतान के दिमाग में तनाव देंगे। परिणाम क्या होगा कि हम जो आसपास में घटनाएं पाते हैं कि आत्महत्या के केस बढ़ रहे हैं, उसका मात्र एक कारण ही। अगर यह बात संतान माता पिता के मन में है तो क्लेश है। अब दूसरी तरफ देखिए, वैसे ही हमारे समाज में युवा वर्ग के मन में ये बात डाली जाती है कि माता पिता हमेशा या अक्सर बाधाएं खड़ी करते हैं, अज्ञानी होते हैं, वो समझते नहीं हैं, ज़माना बदल गया है, वो क्या समझें आज के दिन में। ऐसी एक लहर तो पहले से ही हमारे समाज में चल रही है और जो हमारे समाज को तोड़ने का और हमारे समाज में तनाव पैदा करने का कारण बनती है। और उसके प्रतिरोध में या उसके प्रति उत्तर में यदि हम इस तरह का विचार जनमानस में अंकुरित कर देंगे तो हमारे परिवार की और हमारे समाज की क्या दशा होगी। मित्रों, संतों का काम समाज को दिशा दिखाना होता है। अगर कोई मार्ग से भ्रष्ट है तो उसे मार्ग पर लाना होता है, ना कि इस तरह के प्रपंच पैदा करके माता पिता के मन में अनावश्यक रूप से संदेह पैदा करना या शक पैदा करना। दूसरी ओर जो लहर चल रही है, जो संतान के मन में ये विचार डालती है कि अरे माता पिता क्या समझें, उनका ज़माना दूसरा था, हमारा ज़माना दूसरा है, उन्हें तो कुछ पता नहीं है, हमको सब कुछ पता है। ऐसी चीज़ें ही समाज में वैमनस्य बढ़ाती हैं और परिवार को अशांति नष्ट करती हैं। यह हो सकता है कि माता पिता आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से परिचित ना हो, अनभिज्ञ ना हो, पर इसका यह मतलब नहीं है कि वो सम्मान के अधिकारी नहीं हैं। अगर उन्हें कुछ बातें मालूम नहीं है तो कुछ बातें युवा पीढ़ी को भी मालूम नहीं है। तो ये एक दूसरे के पूरक होने चाहिए, ना कि एक दूसरे के प्रतिद्वंदी। हमारे समाज में व्याप्त तनाव केवल और केवल इसी कारण से है कि वहाँ संतान और माता पिता को एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ा किया गया।
एक और दूसरा पहलू देखिए, बड़े बड़े कथावाचक बोलते हैं कि तुम मोह माया में फंसे हुए हो, इसको त्याग दो। अगर भाई मोह माया में हम फंसे हो तो तुम भी तो मोह माया में फंसे हुए हो। तुम क्यों नहीं किसी जाके पहाड़ की कंदरा में, गुफा में रहते हो? तुम क्यों इस समाज में महज ये उम्मीद करते हो कि लोग तुम्हारे पास आएँ, तुम्हारे चरण छुएं, तुम्हें प्रसाद दें, दान दक्षिणा दें? तुम भी तो खुद उस मोह माया के शिकार हो। जब तुम मोह माया के शिकार हो तो तुम दूसरों के लिए कैसे कह सकते हो कि तुम मोह माया के शिकार हो? अतः उनसे भी सावधान रहिए। मित्रों, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं संतों के और कथावाचकों के विरुद्ध नहीं हूं, पर वो जो पखंड और प्रपंच चलाते हैं उसके विरुद्ध हूं। कथाएं इसलिए होती हैं कि समाज में, परिवार में सामंजस्य पैदा किया जाए, जीवन में आने वाली कठिनाइयों को उपाय बताया जाए, ना कि उनके प्रति तिरस्कार और नफरत की भावना भरी जाए। वही काम कथावाचकों का है और वही काम संतों का है। दोनों का काम एक ही है कि वो समाज को दिशा दिखाएं। समाज में कहीं पर भ्रांति है, कहीं पर भ्रम है, उसको दूर करें, ना कि इस तरह की अनर्गल बातों से समाज में वैमनस्य फैलाएं। मित्रों, अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, चर्चा करें और मनन करें और जीवन में पालन करने की कोशिश करें। इससे हम सभी का जीवन आनंदमय और परोपकारी, हितकारी और समाज के लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा।